Or yes, my dear students, again welcome to all of you in Biome Academic and Spiritual Science classes. Dear student, जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में एक स्पेशल पॉइंट को लेकर के आपके सामने हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट यूज किया गया है कुछ बेहतर समझने के लिए। हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड और उस पिट्यूटरी ग्लैंड के जो टारगेटेड ऑर्गन्स होते हैं उसको लेकर के उनके बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शंस, पारस्परिक संक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। इसीलिए इस लेक्चर का हेडिंग है आपका इंटरेक्शन अमंग हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स टारगेट ग्लैंड्स। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर के दृष्टिकोण से अमंग इसलिए यूज किया गया क्योंकि यह तीन के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन शो किया जा रहा है। दो होता तो विटामिन वर्ड यूज करते। ठीक है, आइए तो हम जानते हैं कि आपका जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से इतने प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, एडीएच, वेसोप्रोसिन भी है। ठीक है, मुझे खेद है कि जब हम आपको पिछले लेक्चर में वेसोप्रोसिन के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वहां हमने एक वर्ड यूज कर दिया था कि वेसोप्रोसिन डायलेट्स ब्लड कैपिलरीज। सॉरी, ऐसा नहीं है। वेसोप्रोसिन only enhances absorption of water through nephron. ओके, आइए तो यहां पर आइए देखते हैं म्यूचुअल रिएक्शन क्या होता है। जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है तो यह हार्मोन सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करता है, एंटीरियर लोब को। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को यह टारगेट करता है। इसके अगेंस्ट क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड दो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टारगेट होता है हमारी गोनाड्स। गोनाड्स हम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी टेस्टिस है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी। तो क्या करता है, यह गोनेट्स को टारगेट करता है। गोनेट्स को टारगेट करने के बाद यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब मेल के टेस्टिस को टारगेट करता है तो टेस्टिस में बने हुए टेस्टिस क्या करता है, उसके रिस्पांस में एंड्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक, जो मेल कैरेक्टर को डेवलप करता है। लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड्रोजन के साथ मिलकर के मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र निर्माण की क्रिया को एनहेंस करता है, यानी उस प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है, इनिशिएट करवाता है। लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल की ओवरी में क्या रिएक्शन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल की ओवरी में सबसे पहली चीज oocyte के मैच्योरेशन को प्रोसीड करती है और साथ साथ उसके सराउंड्स फॉलिकल फॉर्मेशन को इनिशिएट करती है। तो इनिशिएट करते समय क्या होता है, वह फॉलिकल ओवम के सराउंड्स, oocyte के सराउंड्स प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर हो जाती है। जब ग्राफियन फॉलिकल बन के तैयार हो जाता है तो फिर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, उस ग्राफियन फॉलिकल को क्रैक करता है, फाड़ता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल में पड़ा हुआ जो ओवम है वो डिस्चार्ज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब के फिम्बरी में। इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ग्राफियन फॉलिकल फटने के बाद क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल फटने के बाद कार्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करता है। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरी चीज, जब हाइपोथैलेमस से कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है तो ये हार्मोन क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट क्या करता है, एंटीरियर लोब, जिसको आप एडनो क्या कहते हैं, जिसको आप एडनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं,
ये क्या करता है, ये एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करता है। इस हार्मोन का पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीटेड इस हार्मोन का टारगेट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड, आप जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड हमारे दोनों किडनी के ऊपर कैप की तरह स्थित होता है। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे एक नई बात आपको बताते हैं। अब किडनी से एड्रिनल ग्लैंड अटैच होता है। बाय द वे, वे लोग जो किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनमें एड्रिनल ग्लैंड के साथ किडनी को किसी दूसरे व्यक्ति को डोनेट कर दिया जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति में नई किडनी लगती है उस व्यक्ति के बॉडी से किसी किडनी को बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि किडनी को बाहर निकाल देंगे तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड भी निकल जाएगी, और जब एड्रिनल ग्लैंड निकल जाएगी तो उसकी एबनॉर्मलिटी, इसके मिसयूज, इसके डिमेरिट्स को बॉडी बियर नहीं कर पाती। इसलिए डॉक्टर लोग जिस व्यक्ति में किडनी लगाना होता है एक तीसरी किडनी लगा देंगे, लेकिन उसकी बॉडी से उसकी ओरिजिनल किडनी को कभी भी बाहर आइसोलेट नहीं करते हैं। यदि किसी के बॉडी में 3 किडनी है, इसका मतलब उसको एक नई किडनी दिया गया है। यदि जो व्यक्ति किडनी डोनेट करता है उसकी किडनी को बाहर निकाला जाता है और व्यक्ति एक किडनी पर पूरे जीवन जी सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 2 भाग होते हैं, बीच का भाग मेडुला और बाहर का भाग कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो बाहरी भाग होता है वो 2 प्रकार के, जब यह हार्मोन एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन उसको ट्रिगर करेगा तब इसके रिस्पांस में ये ग्लैंड क्या करती है, 2 हार्मोन सिक्रेट करती है। और दोनों हार्मोन है, पहला हार्मोन है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पांसिबल होता है, और दूसरी चीज मिनरलोकार्टिकॉइड्स। मिनरलोकार्टिकॉइड्स बॉडी में मिनरल मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक, अब आगे आइए, टीआरएच थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। जब हाइपोथैलेमस से टीआरएच सिक्रीट होता है तो वो सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब को आके ट्रिगर करता है, अपने खास टारगेटेड जोन को ट्रिगर करता है। इसके ट्रिगर करने से तब हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है। यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में आकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, लेकिन कहीं रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका टारगेट थायराइड ग्लैंड होती है, इसलिए केवल थायराइड ग्लैंड को ही आकर के ये टारगेट करता है। और जब थायराइड ग्लैंड टारगेटेड होती है, स्टिमुलेट होती है इस हार्मोन के द्वारा, तो क्या करती है, ये 2 प्रकार के हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। ध्यान रखिएगा, यदि हमारे ब्लड में TSH की मात्रा अधिक हो गई है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से उल्टा होता है। जब TSH की मात्रा बढ़ी हुई होगी ब्लड में तो थायरॉक्सिन की मात्रा आपकी बॉडी में कम होगी, अर्थात थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नहीं बना रही है। और यदि TSH की मात्रा अपने लेवल से कम है, इसका मतलब कि बॉडी में थायरॉक्सिन अत्यधिक मात्रा में बन रहा है। तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, TRH के रिस्पांस में, ये TSH के रिस्पांस में थायराइड ग्लैंड क्या करती है, 2 हार्मोन बनाती है, T3 T4। T3 को बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन। ये दोनों हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन है। ठीक, लेकिन अब यहां जान लीजिए, T3 T4 हार्मोन तभी बनेंगे जब बॉडी में आयोडीन की इफिकेसी होगी, यानी पर्याप्त मात्रा होगी। अगर बॉडी में आयोडीन की मात्रा नहीं है तो क्या होगा, उसके अनुपस्थिति में यह हार्मोन, यह ग्लैंड हार्मोन, इस प्रकार के हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, और बार बार TSH के सिक्रेशन से ये जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। अब अगली बात आई, यहां देखिए, थायराइड ग्लैंड के ही वेंट्रल पार्ट पे, फ्रंट क्या हो गया, वेंट्रल डॉर्सल, पीछे वाला भाग, पीछे वाले भाग में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के, मान लीजिए थायराइड ग्लैंड का ये सामने वाला भाग है, तो इसके पिछला भाग क्या होता है, इसके पिछले भाग में क्या होती है, यहां पर दो जोड़े मटर के दाने के बराबर थाइमस ग्लैंड होती है, सॉरी क्या होती है, ये पैराथायराइड ग्लैंड होती है।
पैराथायराइड ग्लैंड, ध्यान रखिएगा, पैराथायराइड ग्लैंड के स्टिमुलेशन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन नहीं निकलता है। पैराथायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम आयन, कैल्शियम ही क्या करता है, पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो जब पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको ब्रीफ में पीटीएच कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पीटीएच बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती है और थायराइड ग्लैंड बॉडी में कैल्शियम के लेवल को घटाती है। माने ये रिड्यूसर है और ये इनहेंसर है। इसीलिए पैराथायराइड ग्लैंड को कैल्शियमिक हार्मोन भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, आगे आइए, अब आगे देखिए, अब ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा फोकस कीजिए। डिफरेंट प्रकार के लोग आजकल तो बहुत, डॉक्टर के केबिन में भी बहुत सारी कंपनियों ने ये स्टिकर या होर्डिंग लगा रखा है कि अमुक चीज खाने से, फला फल के बीज खाने से या फला चीज खाने से बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, पथरी बन जाएगी, गाल ब्लैडर की पथरी या यूटीआई की पथरी, स्टोन, सिस्टोन का फॉर्मेशन होगा, कलकुली का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर आप अपने इस वहम को दूर कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉडी में यदि पैराथायराइड ओवर एक्टिव है, कैल्शिफिकेशन ज्यादा हो रहा है, तो कैल्शिफिकेशन ज्यादा होने की वजह से जब इसकी मेटाबॉलिज्म में इसकी मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट वाले पार्ट में या गाल ब्लैडर वाले पार्ट में जहां इसको मेटाबोलाइज किया जाता है या जहां से इसको फिल्टर किया जाता है, वहां पर इसका स्टोनिफिकेशन हो जाता है, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्टोन या पत्थरी के रूप में दिखाई पड़ता है। तो बेटा इस भ्रम को आप लोग दूर कर लीजिए और अनावश्यक बहकाव में ना आइए। बता तो रहे हैं हमारा इंडिया इस मामले में महान है, जो मेडिकल की डिग्री ले रहे हैं वो उनको पीछे छोड़ करके यहां पर जड़ी बूटी नीम हकीम की जो है बहुत भरमार है। अब एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम थोड़ा टॉपिक से हटेंगे। इंडिया, हिंदू और हिंदुस्तान, ये दोनों अपने आप में महान है, जबकि यहीं हम भी रहते हैं। ध्यान दीजिए, माघ मेला जैसा विश्व का अपने आप में एक विशिष्ट मेला, इंडिया वालों को केवल 2 ही इशू मिला, एक मोनालिसा मिल गई और दूसरा IITN बाबा मिल गए। ठीक, इनसे बचा तो अब क्या मिल गया कि भगदड़, और भगदड़ में इतने लोग मर गए। पता नहीं समझ में आता ये देशभक्त हैं या देशभक्ति के नाम पर कलंक है। पैराथायराइड है, इस पैराथायराइड के भी एक अद्भुत कारनामे हैं। बॉडी के लिए जितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ये पैराथायराइड से सिक्रेट होने वाला पैराथायराइड हार्मोन ये बॉडी हमारे स्कल को डिसॉल्व करके बॉडी की जरूरत को हमेशा पूरी करती रहती है। और यही वजह है कि भरपूर शरीर में कैल्शियम की मात्रा न होने की वजह से वृद्धावस्था आते आते बॉडी क्या होती है, हमारी जो बोन होती हैं वो पोरस हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ठीक, और मसल टोन के लिए भी, मसल कंस्ट्रक्शन के लिए, मसल पावर के लिए भी कैल्शियम की बहुत बड़ी जरूरत होती है। आप मसल के फंक्शन को पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, मसल में कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। अब पता है आपको एक अद्भुत चीज, ये जो बैक्टीरियम टिटेनी होती है जिससे टिटनेस रोग होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, बॉडी में जाकर के ऑल ऑफ सडन हमारे मसल में कैल्शियम लेवल को फॉल डाउन कर देता है, जिसकी वजह से मसल में स्पाज्म और क्रैकिंग शुरू हो जाती है, और इतनी हो जाती है कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या होते हैं, ट्विस्ट कर जाते हैं, रेस्पिरेशन और लिविंग प्रोसेस जो है उसको बादड़ हो जाती है और व्यक्ति मर जाता है। तो आइए अब आगे हम लोग अगले पॉइंट करते हैं। PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से जब यह हार्मोन सीक्रेट करता है तो ये अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के अपने स्पेसिफिक जोन को क्या करता है, ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है।
इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का टारगेट ग्लैंड होता है ममरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि। ये ममरी ग्लैंड क्या करती है, इस हार्मोन के प्रभाव में आकर के यह ममरी ग्लैंड क्या करती है, ये क्या करती है, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होता है और मेमोरी ग्लैंड के एल्वेओली में मिल्क का फॉर्मेशन होता है। इस चीज को ये प्रमोट करती है। आगे देखिए, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये जब हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है तो ये हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उसके रिस्पांस में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ये ग्रोथ, इस ग्रोथ हार्मोन का जो टारगेट होता है वो लिवर और बॉडी के लॉन्ग स्केलेटन होते हैं, इवन पूरी बॉडी पार्ट्स होते हैं। जो भी डेवलपमेंट या बॉडी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं वे सभी इसके टारगेट में आते हैं। और क्या होती है, यह हार्मोन ग्रोथ इन लॉन्ग बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ से बॉडी ग्रोथ और लॉन्ग बोन्स के एलोंगेशन में यह हार्मोन क्या करता है, यह सपोर्ट करता है। अगला पॉइंट देखिए, अब यहां पर आप देख रहे होंगे MSH मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है आप देख रहे हैं, इसका लिंक हाइपोथैलेमस से नहीं है। अर्थात ये क्या है, हाइपोथैलेमस से यह हार्मोन ट्रिगर नहीं किया जाता, क्योंकि यह हार्मोन पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन है। न तो यह हार्मोन पार्स जिस्टेलिस का से संबंधित है, न तो पार्स न्यूरोफाइसिस से रिलेटेड है, यह पार्स इंटरमीडिया से रिलेटेड है। इसलिए यह हार्मोन सीधे पार्स इंटरमीडिया में बनता है और ये बनने के बाद क्या करता है, यह हमारे स्किन को ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है। किस चीज के लिए, मेलानोसाइट्स, स्किन में जो सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स को ट्रिगर करता है। मेलानोसाइट क्या करता है, हाँ बेटा, तो स्किन के सेल में जो मेलानोसाइट्स यानी जो कलर पिगमेंट वाली सेल्स होती हैं, तो यूं तो हमारी बॉडी के हर सेल मेलानोसाइट्स हैं, जो एक्सटीरियर जो एपिडर्मल सेल्स हैं। तो इस सेल में यह हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन मेलानोसाइट्स के डीएनए को ट्रिगर करता है, जिससे वो क्या करता है, वो डीएनए का मेलेनिन बनाने वाला जो जीन है वो एक्टिवेट होता है, ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा और मेलेनिन नामक प्रोटीन को बनाएगा। मेलेनिन नामक जो प्रोटीन बनेगा हमारे स्किन में, तो इसकी जितनी ज्यादा मात्रा मेलेनिन हमारी स्किन सेल में बनेगी उतनी ज्यादा हमारी स्किन सेल डार्क होगी, और जितना ही कम बनेगा उतनी ही हमारी स्किन सेल क्या होती है, फेयर होती है। आप देखते होंगे दोपहर में तेज धूप लगने के बाद क्या होता है, तेज धूप लगने के बाद क्या होता है कि ये एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, मेलेनिन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किन क्या होती है, डार्कनेस आ जाती है। और आगे आइए, अब यहां देखिए, यहां पे कट गया है, जो हाइपोथैलेमस से लिंक है वो कटा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस कि इतने हार्मोन, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले इतने हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से क्या होते हैं, ये हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को टारगेट करते हैं। लेकिन जो दो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से ही सीक्रेट होते हैं, और ये सीधे क्या करते हैं, पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में आकर के सीक्रेट होते हैं। तो कौन है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच हार्मोन, इसका फंक्शन, एडीएच हार्मोन का जब सीक्रेशन होगा तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका कोई मतलब नहीं है, निकलता पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका कोई मतलब नहीं है। यह हार्मोन सीधे क्या करता है, किडनी को टारगेट करता है, और जब किडनी को टारगेट करता है तो क्या करता है, किडनी से रेनिन सीक्रेट होता है, और यह रेनिन क्या करता है, ये रेनिन किडनी से क्या होता है, किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके जो जेजी सेल्स होते हैं, जेजी सेल क्या करते हैं, ये रेनिन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं,
और ये रेनिन हार्मोन क्या करता है, ये रॉस सिस्टम को कंट्रोल करता है। यूरिनरी सिस्टम में आपने रॉस सिस्टम के बारे में अध्ययन किया है, ये इसको कंट्रोल करता है। बेटा ध्यान रखना, ये रेनिन एंजाइम है, और अगर स्पेलिंग में RENNINE लग गया तो ये एंजाइम है, जबकि ये रेनिन क्या है, हार्मोन है। ध्यान रखिएगा, रेनिन जो एंजाइम है ये बच्चों में आप देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीते हैं और सबका सब डाइजेस्ट हो जाता है, यही रेनिन एंजाइम का प्रभाव होता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वृद्धावस्था या यंग अवस्था में दूध उस रेट से डाइजेस्ट नहीं हो पाता जिस रेट से बच्चों में डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, देख लीजिएगा, ये किडनी का फंक्शन हुआ। अगला है आपको ना, लास्ट का है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीधे किडनी के पोस्टीरियर पार्ट से निकल करके, किडनी ये हाइपोथैलेमस से निकल करके सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से होता हुआ पोर्टल सिस्टम में आता है। और पोर्टल सिस्टम में निकलने के बाद ये क्या किसको टारगेट करता है, ये हमारी बॉडी के मसल, स्मूथ मसल को टारगेट करता है। मोर ओवर हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो अट्रस और मेमोरी ग्लैंड के मसल होते हैं, वहाँ पे अपना रेट करता है। यूट्रस में कंट्रक्शन क्रिएट करता है, संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे पार्चुरेशन, प्रसव होता है महिलाओं में। और मेमोरी ग्लैंड के एलुलाई में जब कंट्रक्शन क्रिएट करता है तो इसकी वजह से मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, मिल्क के सिक्रेशन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पांसिबल है, जबकि मिल्क के फॉर्मेशन के लिए ये आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये रिस्पांसिबल होता है। आपने देखा होगा जो गौशाला रखते हैं, पशुओं के दुग्ध निकालने के लिए अक्सर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। इस ऑक्सीटोसिन के हार्मोन से क्या होता है, जितना उसकी बॉडी में स्मूथ मसल होता है सब में कंट्रक्शन, संकुचन उत्पन्न हो जाता है और आराम से उसकी मिल्किंग की जा सकती है। लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी आया है। ये पशु जब मर जाते हैं, इनको बाहर फेंक दिया जाता है, तो क्या होता है, इसके मांस को खाने वाले ये जो वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, क्या होता है, ये उनकी मसल में स्टोर रहता है इसका प्रभाव, जिसकी वजह से वल्चर्स के खाने के बाद क्या होता है, वल्चर्स मर गए हैं, उनकी बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है। आज इंडेंजर्ड श्रेणी में वो आ गए हैं, कौन, वल्चर्स। इसलिए ऑक्सीटोसिन पर बैन भी लगना चाहिए और इसका समुचित प्रयोग होना चाहिए। प्रसव के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अलग से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लगाते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस में क्या होता है, कंट्रक्शन होता है और बेबी के डिलीवरी में इजीनेस आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर, आज का चैनल, आज का जो है लेक्चर यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।